आखिरकार शराब पीने की लत और नशा करने की लत आखिरकार आदमी को किस हद तक ले जाती है, यह खुद उस नशा करने वाले को भी नहीं पता होता। दरअसल एक ऐसी सच्ची घटना निकलकर सामने आ रही है जिसको सुनकर आपके होश उठ जाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। खबर हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं गोपालगंज से, जहां पर एक पति ने पहले अपनी पत्नी की हत्या की, उसके बाद जो हुआ वह आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो दोस्तों पूरा मामला क्या है जान लीजिए, लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कर दीजिए। दरअसल दोस्तों ये सच्ची घटना निकलकर सामने आ रही है गोपालगंज से, जहां पर 5 साल पहले एक युवक और युवती की शादी कराई जाती है। बड़ी ही धूमधाम से यहां पर शोभा और वीरेंद्र नाम के लड़के की शादी कराई जाती है। हंसी खुशी शादी होती है। शोभा को भी अपना पति पसंद आ जाता है और वीरेंद्र को भी शोभा काफी पसंद आ जाती है। शुरुआत में काफी अच्छा चलता है, वीरेंद्र अच्छा खासा कमाता था, ना ही उसको कोई नशे की आदत थी, लेकिन उसके बाद उसकी किसी ऐसी जगह या फिर किसी ऐसे दोस्तों के साथ पाला पड़ जाता था जो कि नशे के आदी थे। धीरे धीरे यहाँ पर वीरेंद्र भी अब नशे की आदतों में घुलता जा रहा था। दिन ब दिन वह नशे की दुनिया में डूबता जा रहा था। पहले वह शराब पीता था, उसके बाद वह बड़े नशे करने लगा। अब उसको नशे की इतनी आदत पड़ गई थी कि घर के जेवरात बेचकर या फिर घर का सामान बेचकर अब वह यहाँ पर शराब पीने लगा था। उसकी नशे की लत पूरे परिवार को डुबाती जा रही थी। घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो गया था। पहले वीरेंद्र कुछ कमाता था, लेकिन अब उसने कुछ भी कमाने से इनकार कर दिया। बस वह सारा दिन शराब पीता और पड़ा रहता था। यह बात चिंता की विषय बनती जा रही थी। अब उसकी पत्नी के साथ भी उसकी रोजाना लड़ाइयाँ होने लगी थी। दरअसल लड़ाई होने का कोई और रीजन नहीं था, यही रीजन था कि रोजाना वह शराब पीता था और घर के सामान बेचता था। वहीं दूसरी तरफ बच्चों का गुजारा करना भी यहाँ पर काफी मुश्किल हो रहा था, जिसके चलते शोभा और वीरेंद्र में काफी लड़ाइयाँ होने लगी। लड़ाइयाँ दिन ब दिन बढ़ती गई और आखिरकार वह दिन आ ही गया जिस दिन इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। दोस्तों यहाँ पर वारदात के समय वह अपने दोस्तों को अपने घर पर बुला कर लाता है, दोस्तों को अपने घर पर दावत देता है। पत्नी उसके दोस्तों के लिए खाना बनाती है, लेकिन जितना जहर पति के मन में अब उसकी पत्नी के लिए बैठ गया था, शायद ही उसको कोई निकाल पाता। वही जहर वह अपने दोस्तों के मन में भी उसकी पत्नी के खिलाफ भर देता है कि वह तुम्हारे साथ मुझे बैठने से इनकार करती है, तुम्हारे साथ रहने से इनकार करती है। जिसके बाद सभी दोस्त मिलकर उसके पति के साथ मिलकर यहाँ पर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देते हैं। दोस्तों हम आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर सभी दोस्त मिलकर यहाँ पर पति के साथ एक गन लेकर आते हैं, जो कि उन्होंने या तो कहीं से चोरी की हुई है, अभी तक उसका कोई भी पता नहीं लग पाया है। जिसके बाद वह गोली उठाते हैं और महिला के सिर में गोली मार देते हैं। तड़प कर वहीं पर शोभा जमीन के ऊपर गिर जाती है और मरने लगती है। पति को एक बार भी शिकंज नहीं होती कि उसकी पत्नी की उसने हत्या करवा दी है या फिर हत्या में साथ दिया है। वह वहाँ पर बैठा बैठा शराब पीता रहता है। सामने पत्नी तड़प रही थी और साथ में बैठा वह शराब पी रहा था। जिसके बाद उसके बेटे भी वहीं पर थे। दरअसल बता देना चाहते हैं कि शोभा और वीरेंद्र के 3 बच्चे थे, जिसमें 2 बेटे और 1 बेटी थी। दोस्तों जिसके चलते बेटे और बेटी वहां पर काफी घबरा जाते हैं, रोने लगते हैं। जिसके चलते वीरेंद्र अपने बच्चों को उठाता है और वहां से फरार हो जाता है। उसके दोस्त भी अब अपने घर चले जाते हैं। कोई भी घर से 3 दिन से नहीं निकल रहा था। उसके बाद जब पड़ोसी जाकर देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वहां पर शोभा की लाश पूरी तरह से सड़ चुकी थी। पुलिस आती है और मामले का मुआयना करती है। बच्चों को ढूंढा जाता है, जिसके बाद से ही वीरेंद्र को गिरफ्तार किया जाता है। वीरेंद्र सारा सच कबूल लेता है कि उसी ने उसके दोस्तों के साथ मिलकर उसकी पत्नी की हत्या कराई है। जिसके बाद से ही पुलिस ने वीरेंद्र के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बच्चों के साथ भी पूछताछ की जा रही थी। 2 बड़े बेटों ने बताया कि कैसे पिता के दोस्तों ने मिलकर पिता के साथ हमारी मां की हत्या कर दी। लेकिन अब शराब जब वीरेंद्र को नहीं मिली तो उसको इस बात का काफी पछतावा हो रहा है कि उसने अपना ही घर अपने हाथों से उजाड़ लिया। आपकी क्या राय है इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो के लिए इतना ही।